हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो का टॉपिक है हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं है। हर इंसान अपने लाइफ में बहुत कुछ चाहता है फ्रेंड्स, लेकिन जो चाहता है उस अकॉर्डिंग जो है वो रिज़ल्ट जनरेट नहीं कर पाता है। तो आज की वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी अगर हम लाइफ में कुछ भी चाहते हैं तो चाहने से कुछ नहीं होगा। एक तो हमारा जो चाहत है वो सही होना चाहिए और उसके साथ राइट एक्शन का होना भी ज़रूरी है। मतलब एक तो चाहत का सही होना ज़रूरी है और दूसरा एक्शन का भी सही होना ज़रूरी है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो फिर हम लाइफ में जो भी चाहते हैं वो हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, चाहत से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा। अगर मैं पिजन बन के उड़ना चाहूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एरोप्लेन है, उसमें बैठ करके मैं उड़ सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो चाहत का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारा चाहत जो है, जो हमारा विश है, जो हम चाहते हैं वो बिल्कुल सही हो, सही डायरेक्शन में हम सोच रहे हो। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड वो ये है कि एक्शन। ज़्यादातर केस में क्या होता है, हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए साल 2 साल 5 साल तक का हम एक्शन लगाना ही नहीं चाहते। हमारा जो एक्शन होता है वो टेम्पररी होता है। मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगाया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब थोड़ा डीप लेवल पे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से जैसा मैंने बताया कि एक तो सही चाहत का होना ज़रूरी है और सही एक्शन का होना ज़रूरी है। इसका मतलब जो हमारी चाहत होती है वो सही नहीं होती है, और अगर चाहत हमारा सही है तो जो हमारा एक्शन होता है वो सही नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि हमारे ब्रेन के अंदर जो है दो पार्ट काम कर रहा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और एक को हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और जो हम लाइफ में कर रहे होते हैं उसका 80 to 90% कंट्रोल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है। केवल 10% जो कंट्रोल होता है फ्रेंड्स वो जो है कॉन्शियस माइंड के पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटायर कंट्रोल है हम जो कर रहे हैं वो जो हो रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड के कारण हो रहा है, जो प्रोग्रामिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है। अब ये समझना है फ्रेंड्स कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रैक्टिस से वर्क करता है। मतलब कोई एक थॉट हमने लिया, कोई एक एक्शन हमने लिया और उस एक्शन को लगातार अगर हम करते हैं, अगर उस एक्शन को लगातार हमने 10 डेज 20 डेज 30 डेज 40 डेज किया तो उसकी परमानेंट प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो जाती है। मतलब सोचने का काम जो है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। जब हम उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो जाती है। और जब सेटिंग सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है तो अब वो जो है हमारा एक्शन बन जाता है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है फ्रेंड कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो कितना पॉजिटिव है और वो कितना नेगेटिव है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो नेगेटिव होती है। तो होता यह है कि कॉन्शियस माइंड अगर कुछ अच्छा हमारा सोचता भी है तो उसको सबकॉन्शियस माइंड का सपोर्ट, जहां पर 90% कंट्रोल है, जो आपको परमानेंट एक्शन देने वाला है, वहां पर क्लैश होता है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को सपोर्ट नहीं करता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को सपोर्ट नहीं करेगा तो वहां पर परमानेंट एक्शन नहीं होगा। और जब परमानेंट एक्शन नहीं होगा तो लाइफ में हम जो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स उसको पा भी नहीं सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से करें, किस तरीके से उसको बेटर किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फ्रेंड वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर राइट इंफॉर्मेशन को फीड करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है वो 90% नेगेटिव होती है, इसी कारण से हमारा एक्शन भी जो है वो नेगेटिव होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड की राइट प्रोग्रामिंग जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूँगा फ्रेंड्स। ज़्यादातर लोगों का जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है वो काफ़ी रॉन्ग होता है। इस चीज़ को बारीकी से मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, तो ज़्यादातर लोग 95 96 97% लोग जो है वो पिज़्ज़ा बोलते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होता है पिट्ज़ा। पिट्ज़ा, नॉट पिज़्ज़ा, दिस इज पिट्ज़ा। अब जैसे मैंने ये आपको बता दिया फ्रेंड्स,
अब देखिए सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अभी से लेकर के, बचपन से लेकर के अभी तक, मतलब 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक आपने बोला है पिज्ज़ा, तो अगर आपको मैंने सही भी बता दिया विच इज़ पिट्ज़ा, लेकिन जब आप बोलिएगा तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वहां पर प्रोग्रामिंग हो रखी है, चूंकि पिज्ज़ा, तो आप पिज्ज़ा ही बोलेंगे कॉन्शियस माइंड के थ्रू, आप पिज्ज़ा नहीं बोलेंगे। और यही एक मेजर प्रॉब्लम होती है जब हम अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारे रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो फीड किए गए हैं, तो सही जानकारी होने के बाद भी वहां से गलत प्रोनाउंसिएशन ही बाहर आता है और हम गलत ही बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल आपने सुना होगा PLUMBER, दिस इज प्लम्बर। हम लोग जो 95, 96, 97% लोग इसे प्लम्बर बोलते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है प्लमर, प्लमर, प्लमर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्लमर। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्लम्बर की प्रोग्रामिंग हो रखी है, इसी कारण सही जानकारी के बाद भी जब आप बोलेंगे तो आप प्लम्बर ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑलरेडी हमने फीड कर रखा है। अब अगर उसे हमें ठीक करना है तो उसके लिए जो करेक्ट प्रोसेस होगा वो क्या हो सकता है, उसके जो राइट प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले सही जानकारी को फीड करना और उस सही जानकारी की लगातार प्रैक्टिस करना। जब आप सही जानकारी की लगातार प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो उसकी परमानेंट प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो जाती है और वो अब आपका परमानेंट एक्शन बन जाता है और इस तरीके से वो कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन हो जाता है। और जैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों अलाइन होते हैं, फिर लाइफ में आप जो भी पाना चाहते हो, जिस भी मुकाम को हासिल करना चाहते हो, वो किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझ सके ताकि हमारे कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सपोर्ट करे, है ना। जब भी हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ सोचता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो चूंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो नेगेटिव है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, और 3-4 दिन के बाद हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड कि आपको सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और फंडा क्या है, राइट इंफॉर्मेशन एट फर्स्ट यू विल हैव टू फीड, पहले राइट इंफॉर्मेशन को फीड करें, और राइट इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन के अंदर फीड हो गया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया, तो उसको लगातार प्रैक्टिस करें। और ये जो प्रैक्टिस है ये 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन से नहीं होगा, एटलीस्ट यू विल हैव टू वर्क, कम से कम आपको काम करना होगा 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज। ज़्यादातर लोग इस टाइम जोन में जाते ही नहीं हैं। कुछ एक अच्छा काम कॉन्शियस माइंड के कारण वो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करते हो, वो आपके कॉन्शियस माइंड के साथ लाइन नहीं होता है और हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी ग्रेट अचीवर हैं उनको ये फंडा पता है, उनको ये कॉन्सेप्ट भी पता है। जितने भी ग्रेट स्पोर्ट्समैन हैं उनके साथ एक माइंड ट्रेनर काम कर रहा होता है, उनको लगातार ट्रेन कर रहा होता है, उनको लगातार बता रहा होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरीके से काम करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। उनको ट्रेन करने के लिए जो इंडिया का या ग्लोब का या वर्ल्ड का जो बेस्ट ट्रेनर होता है वो उन लोगों के साथ लगातार काम कर रहा होता है, और उनको ये सारा फंडा, सारा लॉजिक, सारा कॉन्सेप्ट जो ये बिल्कुल क्लियर होता है। उनको पता होता है कि अगर हमारा माइंड बोलेगा कि हम कर सकते हैं तो वी कैन डू, और अगर ये हमें बोलता है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम दोनों ही कंडीशन में सही होते हैं। तो लाइफ में अगर आप कुछ पाना चाहते, कुछ बेटर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन कर दें। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।